डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीवाणुओं की आंतरिक संरचना या परासंरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा संभव है। जीवाणु कोशिका एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना को प्रदर्शित करती है। पादप कोशिकाओं के समान इनकी कोशिका भित्ति जीवद्रव्य से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाहर प्राय एक अवपंक परत या स्लाइम लेयर का आवरण होता है। जैसे कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स, नो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स बाउंड इन मेम्ब्रेन्स। डीएनए इज ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स. Bacterial cell made by cell wall, plasma membrane and protoplast. Other structure: slime layer, capsule, flagella, villi or fimbriae. In cytoplasm, ribosomes, nucleic material, plasmid and other storage material present. इस प्रकार मुख्यतः इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर जीवाणु कोशिका एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संरचना प्रदर्शित करती है। जैसा कि प्लांट सेल के समान ही बैक्टीरियल सेल भी एक सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट अर्थात जीव दृश्य मिलकर निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त अवपंक लेयर या कैप्सूल कहते हैं, फ्लैजिला है, फिलाई है आदि संरचनाएं भी पाई जाती हैं। अन्य जो कोशिकांग होते हैं वो ज़्यादातर अनुपस्थित होते हैं, परंतु राइबोसोम्स, न्यूक्लिक मटेरियल, प्लाज्मिड एवं अन्य संग्रहित पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अगर मुख्यतः इसकी संरचना को देखें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अलग अलग बुक्स, अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला है स्लाइम लेयर या कैप्सूल। जो सबसे बाहर की परत होती है वो स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहलाती है। दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्रोटोप्लास्ट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पहला है वो स्लाइम लेयर कहलाता है, दूसरा सेल वॉल और तीसरा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म में स्थित न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, फाइब्रल, पाइली, राइबोसोम्स, क्रोमोमेटोफोर और लेमाई आदि टेक इसमें शामिल है। अब हम बात करें, अगर एक टिपिकल जो बैक्टीरियल सेल डायग्राम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम मुख्यतः बाहर का जो सबसे आवरण है वो सेल वॉल और उसके बाहर की तरफ वो है स्लाइम लेयर या फ्लैजिला। फ्लैजिला और ये इसके उपांग हैं जो इसको मूवमेंट में सहायता करते हैं। ये देखिए इसकी जो संरचना है, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो पहली जो लेयर आती है, पहली परत आती है स्लाइम लेयर या कैप्सूल। स्लाइम लेयर या कैप्सूल सेल वाल के बाहर म्यूसिलेज का एक आवरण पाया जाता है, इसे स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में कोशिका शान विस्कोसिस पदार्थ के परत से घिरा रहता है, अतः इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। यह 100 या हजारों की संख्या में अणुओं से बने बहुलक या पॉलीमर की बनी होती है। यदि एक निश्चित संरचना के रूप में संगठित होती है तथा कोशिका भित्ति से लूजरी रूप से संलग्न हो तब इसे स्लाइम लेयर कहलाती है। अर्थात सेल वाल के बाहर जो म्यूसिलेज आवरण है, अगर इस परत में एंटी युक्त पदार्थ हो, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो तो वह कैप्सूल कहलाता है, तथा यदि इस परत में पॉलीसेकेराइड हो तो वो स्लाइम लेयर कहलाता है। स्लाइम लेयर या कैप्सूल को माइक्रो कैप्सूल जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी देखा जा सकता है तथा माइक्रो कैप्सूल जिसे पहचान केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ 2 परत देखिए, जो म्यूसिलेज आवरण है ये जिसे बाहर का क्षेत्र है ये इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, तथा जो एंटी युक्त पदार्थ हो तो ये कैप्सूल कहलाता है। जो कैप्सूल या जो स्लाइम लेयर है उसका मुख्य कार्य विभिन्न अधोस्तरों पर चिपकने में सहायता करता है। यह जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में
अपंग द्वारा पोषण प्राप्त भी होता है। जीवाणु कोशिका को अस्थायी ड्राइनेस अर्थात शुष्कता से बचाता है तथा विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज से इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट दूसरा है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये देखिए, दिस इज सेल वॉल या कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना होती है जो कोशिका को आकृति प्रदान करती है, अर्थात बैक्टीरियल सेल वॉल 50 से 100 अंगस्ट्रोम तक मोटी किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह जीवाणु के आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पेप्टिक ग्लाइकॉन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक पॉलीमर से बनी होती है। सेल वॉल की दृढ़ता भी इसी बहुलक के कारण होती है। डेनमार्क के क्रिश्चियन ग्राम 1884 ने स्टेनिंग मेथड द्वारा जीवाणुओं में ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दो समूहों में बांटा है, अर्थात वे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करने पर एंड एल्कोहल से धोने के पश्चात भी अभिरंजित बने रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। वे जीवाणु जो उपरोक्त प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डिस्टेन अर्थात विरंजित हो जाते हैं, वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका प्रोटोप्लास्ट। जैसा कि प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से घिरा हुआ एक गाढ़ा कोलाइडली पदार्थ होता है जिसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोजम और न्यूक्लियड में घिरा रहता है। अर्थात जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियड और अन्य जो कोशिकांग हैं उनसे बना हुआ होता है। इसमें जो सबसे पहले है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कोशिका कला होती है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पर बाइलेयर मेम्ब्रेन के समान ही नजर आती हैं, जिसमें दो गहरी परतों के बीच एक पतली परत होती है जिसकी मोटाई लगभग 7.5 nm होती है। यह मुख्य रूप से 20 से 30% फॉस्फोलिपिड अथवा प्रोटीन 50 से 70% की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड दो परतों के रूप में होती है जिनमें इन अणुओं के जलरागी आवेशित सिरे फॉस्फेट सिरे बाहर की ओर होते हैं तथा जल विरागी सिरे अर्थात हाइड्रोफोबिक सिरे अंदर की ओर आमने सामने होते हैं। प्रोटीन अणु फॉस्फोलिपिड परतों में अंतःस्थापित होते हैं। फॉस्फोलिपिड परतें एक तरह से तरल माध्यम का निर्माण करती है जिससे प्रोटीन अणु गतिमान होते हैं। इस प्रकार की गतिक तरलता कोशिका कला के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अतः जीवाणु सेल के परासरणी लक्षणों को निर्धारित करती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में के इनफोल्डेड अर्थात अंतर्वलित क्षेत्रों में मीसोसोम होते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। सेल वॉल एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक रिक्त स्थान होता है जिसे पेरिप्लाज्म स्पेस कहते हैं। अब हम आते हैं इसके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पर। कोशिका कला या जो सेल मेम्ब्रेन जिस क्षेत्र को घेरे हुए रहती है यह कोशिका द्रव्य कहलाता है। आप ये देखिए जिस कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य का 80% भाग जल होता है। जल के अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक ऑयल और अनेक कम अणुभार वाले पदार्थ पाए जाते हैं। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं इस गाढ़े तल कोशिका द्रव्य में भी होती हैं। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक के समान कोशिका द्रविक प्रभाव अर्थात साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती। इस प्रकार इनमें कोई साइटोस्केलेटन भी नहीं देखा गया है, अर्थात इस साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के राइबोसोम्स, 75S प्रकार के क्रोमेटोफोर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि सभी पाए जाते हैं। कुछ जो स्टोरेज हैं वो लुटीन, ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन भी संचित पदार्थ में रूप में इसमें पाए जाते हैं।
अब थर्ड वन है, नेक्स्ट है न्यूक्लियड और क्रोमेटिन बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवाणु कोशिका के केंद्र में क्रोमेटिन अथवा आनुवंशिक पदार्थ संकेंद्रित रहता है। यह अन्य जीवों के समान अन्य जीवों के केंद्र के समतुल्य है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिक का अभाव होता है, जिससे सुनिश्चित आकार नहीं होता। इसमें डीएनए सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड अथवा तंतुमय होता है। इसमें 5 गुणा 10⁶ बेस पेयर होते हैं। मोलिकुलर वेट इसका होता है 3 × 10⁹ डाल्टन के बराबर होता है। अतः यूकेरियोटिक की तरह जीवाणु में कलाबद्ध केंद्र का अभाव होता है। नाभिकीय पदार्थ जीवाणु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कभी कभी मीसोसिम से संलग्न भी रहता है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें जो मेन क्रोमेटिन मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा कई सारे अन्य डीएनए या क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त अन्य डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अर्थात जीवाणु में क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो डीएनए होता है वह छोटे छोटे रिंग्स के रूप में होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड ऑटोनोमस तथा रेप्लिकेशन करते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकते हैं एपिसोम कहलाते हैं। जैसे फर्टिलिटी फैक्टर एक प्रकार का एपिसोम है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। हम ये देखते हैं कि जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उसमें चलन हेतु सूक्ष्म रोम सदृश संरचनाएं हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं, जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। प्रत्येक फ्लैजिला चाबुक की तरह एक समान मोटाई की प्रोटोप्लाज्मीय संरचना है। बेसिलस में सामान्य रूप से ये पाई जाती है। नेक्स्ट है पिलाई और फिमराई। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में अनेक सूक्ष्म दृढ़ एवं एक सीधे रोममय उपांग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पिलाई कहते हैं। इनका उपयोग आसंजक अंग अर्थात अदेशी ऑर्गन्स के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरह जीवाणु में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीवाणु राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में बना होता है, जो अलग अलग आकार व माप के होते हैं। बड़ा एकक 50S सब यूनिट का तथा छोटा 30S सब यूनिट कहलाता है। ये दोनों जुड़कर 70S जीवाणु राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो 100 अंगस्ट्रोन व्यास का होता है। एस का अर्थ होता है स्वेडबर्ग स्थिरांक, जो किसी कण के निषादन अर्थात सेटलिंग की गति का मापक है। अर्थात उस कण के आकृति आमाप दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए दोनों माप गणितीय रूप से नहीं जुड़ते। अर्थात 30 + 50S = 80 नहीं होते। अनेक एंटीबॉडी जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि जो प्रोटीन संश्लेषण का इनहिबिट करते हैं, राइबोसोम्स को ही लक्ष्य करती हैं। नेक्स्ट है मीसोसोम्स। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जैसे कलाबद्ध मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष कर जो ग्राही जीवाणु कोशिका कला कोशिका द्रव्य में एक्सटेंड होकर नलिका या बुबुल जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिसे मीसोसोम कहते हैं। कोशिका कला के पास जब मीसोसोम होता है तो वह पेरिफेरल कहलाता है। यदि कोशिका में गहरा समाया होता है तो उसे सेंट्रल मीसोसोम कहते हैं। जो सेंट्रल मीसोसोम प्राय न्यूक्लियोइड के साथ संलग्न पाया जाता है तथा डीएनए रेप्लिकेशन तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कुछ ये ऐसे जीवाणु में हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म गैसों के आदान प्रदान या प्रकाश पर आधारित होता है। ज़्यादातर इलोबरेट इंटरसेलुलर मीसोसोम होता है। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाओं में मीसोसोम में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी तरह कुछ जो जीवाणु हैं उनमें क्रोमेटोफोर या लेमिली पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पुट्टिका या लेमिलिया थाइकोइड या वेसल्स पाई जाती है। इनको वर्णकी लवक अथवा क्रोमेटोफोर कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक एंजाइम एवं लाइट रिएक्शन हेतु फोस्फोरेगुलेशन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है। डार्क रिएक्शन के एंजाइम नहीं पाए जाते। इस प्रकार हम देखते हैं, इसकी जो संरचना देखते हैं तो संरचना के अंतर्गत हमने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा।
इसमें देखिए संरचनाएं, तो ये सबसे जो बाहर का आवरण है वो कैप्सूल कहलाता है, और इसका अगर ये म्यूसिलेज है तो ये स्लाइम लेयर कहलाता है। अगर N2 पदार्थ हो तो कैप्सूल कहलाता है। सबसे जो बाहर की परत है जो कोशिका भित्ति है वो कहलाती है। और तीसरा जो प्रोटोप्लास्ट है, जो अंदर का जो भाग है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। और ये देखिए आप इसमें, दिस इज न्यूक्लियोइड और दिस इज राइबोसोम्स, दिस इज पॉलीराइबोसोम्स। इस प्रकार हम देखते हैं। अगर अनोदर बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे मध्य का पार्ट जिसे साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोइड है वो इस कोशिका सेल में बिखरा हुआ होता है। और बाहर की ओर जो अपेंडेजेज हैं, उपांग है, फ्लैजिला है, पिलाई है, ये पाए जाते हैं। और ये आपका कैप्सूल है जो बाहरी आवरण है, और ये आपकी कोशिका भित्ति है जो पाई जाती है। अगर हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इन ए न्यूक्लियोइड एरिया, जब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इस प्रकार की हमें ये संरचना दिखाई देती है। और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्लाज्मिड, अगर हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो बैक्टीरियल डीएनए इस प्रकार सर्कुलेट होता है, जबकि अन्य जो जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरियल सेल में उपस्थित है, जो प्लाज्मिड कहलाता है, वो इस प्रकार पाया जाता है। बैक्टीरियल डिवाइडेड बाई बाइनरी फिशियल, जीवाणुओं का एक गुण है कि वो बाइनरी फिशियन द्वारा डिवाइडेड होते हैं। इसी तरह बैक्टीरियल अपेंडेज जैसे पिलाई, फेमराइन और फ्लैजिला। पिलाई आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं, और इनका मुख्य फंक्शन है अधरेंस, अर्थात स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू सरफेस, हार्डवेयर टू वाश अवे। स्पेलाइज सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन, जैसे जो अतिरिक्त जो सेक्स पिलाई होते हैं ये कॉन्जुगेशन में भी सहायता करते हैं। और ये फ्लैजिला की जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कसीबाओं की, उनके बारे में है। और इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन है, उसका इसलिए बताया कि सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल वॉल फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव माइनस बैक्टीरिया, और ग्राम माइनस नेगेटिव बैक्टीरिया है वे LPS, यानी कि लाइपोसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन एंड फोस्फोलिपिड। दिस कैन काज सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ग्राफ में नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह जो बैक्टीरियल सेल वाल है वो मैक्रोमोल पॉलीसेकेराइड रिपीटिंग शुगर एनर्जी और से बनी होती है। और ये ग्राम नेगेटिव सेल एल्मोन, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीवाणु का आंतरिक संरचना है, काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर इसका अध्ययन किया गया है, और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। और